की हार्दिक शुभकामनाएं। जो महापुरुष यहाँ विराजमान है उनका जन्मदिन 28 जनवरी को है। लाला लाजपत राय, आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा। लाल बाल पाल तीन भारत के सपूत हुए जिन्होंने हिंदुस्तान में भारत की आज़ादी के लिए बहुत काम किया। जब अंग्रेजों से खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो लाला लाजपत राय के साथ शहीद आलम भगत सिंह जी भी थे। और जब अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया तो उस लाठी चार्ज में ही हमारे लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। तब शहीद आलम भगत सिंह ने कसम खाया कि मैं उस पुलिस अधिकारी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे बदला लूंगा। और आपको याद होगा कि उसके बाद उन्होंने उस अधिकारी को मारा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है हिंदुस्तान के आजादी से लेके संविधान तक। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो आजादी के बाद ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे कि हमारा देश आखिर कैसे चलेगा। क्या यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, या सोशलिस्टिक अप्रोच में चलेगा, या कैपिटलिस्ट चलेगा। तो इन तमाम चीजों को विस्तार से समझने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई, उस वक्त देश के जितने भी नेता थे, जिसमें प्रमुख भूमिका अंबेडकर जी की आती है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हमारा भारत कैसे चलेगा, इसके लिए दुनिया के जितने भी मुल्क थे उन सभी की अच्छी चीजों को लेके, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे किसान से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे मजदूर से जुड़ा हुआ मामला हो, यानी भारतवर्ष में जो संविधान बना वो दुनिया के सारे देशों के अच्छी अच्छी चीजों को जोड़ के और एक लिखित रूप एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। और वो डॉक्यूमेंट पूरे देश के सामने रखा गया, नेताओं के सामने रखा गया। और अथक चर्चा के बाद जो सबसे बेहतरीन चीजें थी, जिसमें एक भारतीय को पूरी की पूरी आजादी मिली हुई थी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे जीवन का हो, उन चीजों को लेके हमारा संविधान बना। और उसी संविधान को बेच करके हमारा देश आज चल रहा है। तो 47 के बाद 3 साल के लगभग समय लगा और 26 जनवरी 1950 में ही हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक देश बना, इंडिया रिपब्लिक बना। लेकिन आप देख रहे होंगे आज की जो राजनीतिक स्थितियां हमारे सामने आई हैं, चाहे वो कारोबार की बात हो, नौजवानों की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, संविधान में ऐसे बहुत सारी चीजों को आज की सरकारों ने बदलकर कुछ ऐसे चीजों को डाल रखा है या डाल रहे हैं जो संविधान से बिल्कुल उल्टा है। हमारे ऐसे बहुत सारे मूलभूत अधिकार हैं जिसको सरकार धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। और जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं, ये सभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। और संविधान में लिखा है कि हमारा देश, इंडिया इज अ पैट्रियोटिक विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी कास्ट। यानी
ये एक ऐसा देश है जहां हर जाति हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार प्राप्त है। तो फिर बार बार हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा कहां से आ रही है? बार बार हिंदू के नाम पर क्यों गुमराह किया जा रहा है जनता को? जब आजादी मिली तब सारे धर्म के लोग लड़े, हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, ईसाई भी लड़े। तो ऐसे परिस्थिति में जब आजादी हमको मिली तो जो एग्रीमेंट साइन हुई और उस वक्त वो फाइनल ड्राफ्ट इंग्लैंड जो हमारा शासक था इंग्लैंड में जब गया, वहां वो मोहर लगी कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, जहां हर जाति हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। वहां ये संभव नहीं है। ये बात गांठ बांध के रखने की है। जो लोग इस भुलावे में जी रहे हैं वो इससे बाहर आ जाएं, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारा देश को आजादी मिली उन शर्तों में ऐसी बहुत सारे बिंदु हो जिसको हम बदल नहीं सकते। जो भी हमारे पुराने नेता थे आपने देखा होगा, सभी राष्ट्र हित की बात करते थे, कभी राजनीति को धर्म में नहीं लेके आए। और यहां तक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि राजनीति को अलग रखो, धर्म को अलग रखो। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत जा रही हैं। जहां हमारे 50 करोड़ नौजवान बेरोजगारी में भटक रहे हैं डिग्रियां लेकर, उनके लिए रोजी रोजगार नहीं है।